लेकिन इन्होंने जो तहक़ीक़ की है, इस तहक़ीक़ से ये पता चला कि ये शोरबा ये अरबी नहीं है बल्कि फ़ारसी है। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शोरबा। शोरबा का मतलब क्या है, मानी क्या है और ये लफ्ज़ कैसे बना हुआ है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर अब्दुल सत्तार सिद्दीकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, माहिर तालीम है वो। उन्होंने जो तहक़ीक़ की है कि ये शोरबा लफ्ज़ है, ये शोरबा लफ्ज़ बना कैसे। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इन्होंने जो तहक़ीक़ की है, इस तहक़ीक़ से ये पता चला कि ये शोरबा ये अरबी नहीं है बल्कि फ़ारसी है। इन्होंने तहक़ीक़ में ये साबित किया है कि शोर माने होता है नमकीन। फ़ारसी में शोर माने होता है नमकीन और बा खाने को कहते हैं, शोरबा। अब नमकीन खाना जो होता है उसको शोरबा कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका मफ़हूम थोड़ा बदल गया। हम लोगों ने नमकीन खाने को शोरबा नहीं कहा, बल्कि नमकीन खाने में जो चीज़ पानी की तरह इस्तेमाल होती है उसको हम लोग शोरबा कहते हैं। जैसे गोश्त का शोरबा, सब्ज़ी का शोरबा। इसी शोरबा में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि ये अरबी है, लेकिन अरबी नहीं है। असल मतलब होता है इसका नमकीन खाना, लेकिन नमकीन खाने का जो मफ़हूम है तो हो सकता है कि हम चावल भी अगर नमकीन हो तो उसको भी शोरबा कह दें, तो ऐसा नहीं। मानी तो है नमकीन खाना, लेकिन मफ़हूम वो है कि वो लिक्विड, वो मादा जिसको पिया भी जा सके। यानी दाल की तरह सब्ज़ी में अगर कुछ है जो पानी का हिस्सा होता है उसको शोरबा कहते हैं। तो ये शोरबा के बारे में डॉक्टर अब्दुल सत्तार सिद्दीकी की तहक़ीक़ है। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।